नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो शुरुआत में जो लड़के ट्रेनिंग के लिए गए हैं वो किस तरीके से आपका जेटीसी और आरटीसी ट्रेनिंग में दरोगा की जो प्रिपरेशन है, यूपीएसआई 2020 का जो आपका पेपर है उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से टफ ट्रेनिंग है और एक तरीके से टाइम मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। तब भी आप किस तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर आप निकालते हैं तो उसमें आपका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी टाइम निकाल रहे हैं और थोड़ा सा मोटिवेटेड हैं, ठीक, और कोई आपका मतलब ये है कि आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है, तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। ठीक, जब यूपीएसआई का आगे कभी भी जो है रिजल्ट आएगा तो उसमें आप खुद देखेंगे ट्रेनिंग पर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि आपका कहीं ना कहीं पहले ट्रेनिंग कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे और उन्होंने तब भी उस जॉब में रह के जो है वो आपका जो है पेपर निकाला। ठीक है, तो सबके सब ये दिमाग का खेल है। अगर आप दिमाग में समझ लेते हैं कि हाँ मुझ पे नहीं होगा तो फिर आप चाहो कितनी भी कोशिश करें नहीं हो पाएगा। और अगर आपने एक बार ठान लिया कि हाँ मुझ पे हो जाएगा तो आप पक्का उसको कर ले जाएंगे। तो इस पूरी वीडियो में मैं डेडिकेटेड होकर यही चीज आपको बताऊंगा कि जेटीसी आरटीसी जो ट्रेनिंग है उसमें आप किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि आपका तैयारी का उसका टाइम टेबल क्या रहता है लगभग। तो देखिए पहले भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लगभग जो है 4 बजे से आपका जो है सुबह के 4 बजे से आपका शुरुआत हो जाती है। ठीक है, सुबह से 4 बजे से आपकी शुरुआत हो जाती है क्योंकि कांस्टेबल का जो है वो बैरिक सिस्टम होता है और टॉयलेट वगैरह जो होती है वो मतलब एक तरीके से सेपरेट नहीं होती हैं। एक ही टॉयलेट को कई लड़कों को जो है यूज करना होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट होता है। ठीक है, तो सुबह आप 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठने के बाद लगभग आपका जो है 6 बजे तक, 5:30 बजे को आपको बैरी छोड़नी पड़ेगी और 6 बजे आपको जो है ग्राउंड में फालिन होना पड़ेगा। ठीक है, 6 AM पे। उसके बाद वही आपका शेड्यूल, सुबह सुबह पीटी परेड और ये सब चीजें होंगी। फिर उसके बाद आप आएंगे 8 बजे के करीब और 8 साढ़े 8 तक आप जो है अपनी बैरिक में आएंगे। जिसको नहाना होगा या फिर जो भी है करा के वो लगभग आपको जो है 9:30 बजे तक आपको जो है इंडोर क्लासेस के लिए पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, इंडोर क्लासेस के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा। तो वही पूरा शेड्यूल जो है आपका एक तरीके से समझ लीजिए, सुबह 4 बजे उठने के बाद और शाम को 6 बजे तक आपको किसी भी तरीके का कोई भी टाइम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, टाइम मिलना आपको मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि इसी समय में आप कैसे टाइम निकाल सकते हैं। देखिए सुबह का तो टाइमिंग आपकी नहीं हो सकती, सुबह आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि सुबह आपको जो है अपना फ्रेशन वगैरह होने होके और सीधे ग्राउंड में पहुंचना पड़ेगा। ठीक, शुरुआत में जिन बच्चों को फिजिकल की मतलब आदत नहीं है उन सबके बॉडी भी बहुत ज्यादा दर्द कर देंगे, क्योंकि शुरुआत में एक तरीके से उस माहौल में ढलने के लिए डेली रनिंग और ये काफी ज्यादा जो है फिजिकल वर्क होता है वहां पे। तो आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आप जो है वो उस माहौल में, मुश्किल से 1 महीना लगता है, 1 मंथ लगता है आपको जो है उस माहौल में ढलने के लिए। ठीक है, बहुत से लड़कों को खाना पीना पसंद नहीं आएगा मैस का, क्योंकि मैस का खाना कॉमन खाना होता है, वही आपको करना होता है। ठीक है, उसी में आपको जो है सारा कुछ जितनी भी चीजें होती हैं। सैटरडे शाम को स्पेशल बनता है, तो नॉनवेज जो है वो पुलिस में होता नहीं है। ठीक है, तो शाम को 6 बजे आप छूट गए। अब देखिए आप इस बीच में टाइम कैसे निकालेंगे। देखिए होता क्या है कि बीच में लगभग आधे घंटे का या 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, लगभग आधे घंटे का तो ब्रेक होता ही होता है। ठीक है, और इंडोर क्लासेस में भी क्या होता है कि इंडोर क्लासेस में भी मैं बता रहा हूं आपको, जब आप खुद देखेंगे जाके तो कोई इतना ना तो सीरियस पढ़ने वाला होता है ना ही इतना सीरियस पढ़ाने वाला होता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है पुलिस के साथ कि 6 से 8 के बीच में आपको इतना थका देते हैं कि उसके बाद लड़के को नींद ही आती है इंडोर क्लासेस में। ठीक, ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, जब आप ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं 1 महीने में सब आपको चीजें जो है समझ में आ जाएंगी, कौन लड़का पढ़ रहा है कौन लड़का सो रहा है। ठीक, तो आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलता है। तो देखिए आप क्या करिए कि जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि 2 तरीके की चीजें होती हैं। 4 आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हिंदी और जीएस, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं आपके जो कि आपका जो है अगर आप बुक भी नहीं है आपके पास, ठीक है, पेन भी नहीं चलाएंगे अगर आप, तो भी आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मोबाइल में अपने पढ़ सकते हैं। और इसमें अगर आपको हिंदी और जीएस में अगर आपको जो है सिलेक्टेड मटेरियल है आपके पास, तो आप बहुत ही कम समय में ये 2 सब्जेक्ट आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी मतलब एक तरीके से इसमें किसी की आपको कोई भी एक तरीके से ना तो आपको पेन चलाना है ना ही इसमें कुछ है, बस आप नॉर्मल भी अगर आप मोबाइल में देखते रहेंगे तो भी आप अपना पढ़ते रहेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहली बड़ी बात है कि डेडिकेशन होना आपका बहुत जरूरी है। ठीक, ट्रेनिंग में इतना मत खो जाइएगा कि आप अपना जो लक्ष्य है, जो आप यूपीएसआई बनना चाहते हैं, वो आप खो बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज बता दूं आपको, कांस्टेबल से एक तरीके से यूपीएसआई बनने में लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं।
ठीक, ये एक प्रैक्टिकली चीज है। 20-20 साल लग जाते हैं तब भी कोई चांस नहीं होता है कि आप यूपीएसआई बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। आपने कांस्टेबल से शुरुआत करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आगे बढ़िए। ठीक है, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी खड़ी है यूपीएसआई के लिए, डायरेक्ट वैकेंसी। अगर आप इसमें हो जाते हैं तो सोचिए 7 से 8 साल में आप जो है एसएचओ हो जाएंगे, 3 स्टार लगाने लग जाएंगे। ठीक है, 7 से 8 साल में ही आप वो चीज ले लेंगे जो कि एक कांस्टेबल बन के आप जो है एंड समय तक हो सकता है आप सब इंस्पेक्टर या फिर एसएचओ बन पाए। बहुत मुश्किल होता है कांस्टेबल से एसएचओ बनना, लेकिन यूपीएसआई में ये चीज जो है बहुत आसान है। और 9534 की वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप ये हिंदी और जीएस जो है ये तो आप नॉर्मली मोबाइल में पढ़ सकते हो अपने। ठीक है, ये मोबाइल में पढ़ सकते हो यार कैसे भी, मतलब उसके लिए किसी भी बुक्स वगैरह की आपको जरूरत नहीं है। हिंदी की लूसेंट की सामान हिंदी मैंने बता रखी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप पढ़ते रहिए। और जीएस का ये है कि जीएस में जो है हमारा पेड बैच स्टार्ट है, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, उनकी जानकारी मैं आगे बताऊंगा, या फिर जैसा भी आपको कहीं से नोट्स मिल जाते हैं या फिर कहीं से। लेकिन हाँ, लाइव क्लास के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि लाइव क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देंगी। चाहो मतलब कुछ भी हो, सिर्फ वो नुकसान ही देंगे, आपके पास वैसे भी इतना कम टाइम होगा। बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि आपको जो है इनके लिए आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, मतलब पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी, मतलब इनमें प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजिकली रूप से चलते हैं तो भी आपको इसमें ज्यादा पेन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें सॉल्व तो होता है लेकिन इसमें मेंटल वर्क ज्यादा होता है, मेंटल वर्क इसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आप रीजनिंग को एक तरीके से कुछ कुछ टॉपिक कुछ कुछ समय में, ठीक है, जैसे 3 दिन में एक बार आपने रीजनिंग उठा ली, ठीक, कि भाई आप जब शाम को 6 बजे के बाद छूटेंगे, 6 बजे के बाद छूटने के बाद आप हाथ पैर अपना थोड़ा सा नहाने वगैरह का तो सीन नहीं होगा क्योंकि आप तो ठंड आ गई है। ठीक है, तो शाम को आप अपना फ्रेशन वगैरह होके उसके बाद खाना वाना खा के, तो लगभग आप अगर 8:30 बजे से भी बैठते हैं, ठीक है, खाना या तो आप अपने कमरे में, उसमें कमरा तो खैर नहीं होता है, बैरिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आप अगर जैसे 8:30 बजे से भी बैठते हैं, ठीक, खाना अगर आप मान लीजिए टिफिन में अपना रख लीजिए, टिफिन में, और ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम तो होगी। खैर, अगर आप शुरुआत में खाना चाहते हैं तो शुरुआत में खा लीजिए, अगर आप टिफिन लेके टिफिन में अपना करवा लीजिए, और उसके बाद जब पढ़ाई वढ़ाई आपकी खत्म हो जाए, लगभग जो है 9 बजे तक आप अपना खाना खा लीजिए। 8:30 बजे से बैठिए आप लगभग 10 या 10:30 बजे तक, जिससे कि आप जो है 10 साढ़े 10 बजे तक भी चलते हैं तो आपका जो है 4 बजे तक, तब भी आपकी नींद जो है वो आराम से 6 घंटे 6.5 घंटे की नींद हो जाएगी, क्योंकि आपको सुबह जाके फील्ड में आपको फिजिकल वर्क भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हर लड़के का अपना अलग अलग शेड्यूल होता है। मैथ्स में यह है कि मैथ्स के लिए आप एक काम ही कर सकते हैं कि मैथ्स में जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले होते हैं, जो ट्रिक्स होती है, उनको आप डेली बेसिस पे करते रहिए। ठीक, एक पेपर लीजिए A4 साइज, उस पर अलग अलग चैप्टर्स की कुछ ट्रिक्स बना लीजिए। ठीक, और उन ट्रिक्स को जो है, क्योंकि देखिए जो जेटीसी ट्रेनिंग होती है, जेटीसी जो होती है उसमें पर्याप्त टाइम होता है, इसमें आप जितना चाहें उतना मैथ को खींच सकते हैं, मैथ, और जितना चाहें उतना रीजनिंग को खींच सकते हैं। ठीक है, जो लड़के पहले से तैयारी करके आए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग को इसमें बहुत अच्छे से खींच सकते हैं आप। ठीक है, और अगर जीएस में आपको सिलेक्टेड मटेरियल कहीं से मिल रहा है, सिलेक्टेड वीडियो क्लासेस वगैरह कहीं से मिल रही हैं, तो आप उनको देख के अपना जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, हिंदी का ये है कि हिंदी के लिए तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लास्ट में भी हिंदी 1 महीना दबा के कर लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हिंदी स्किप करने वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि स्कोरिंग काफी होती है, तो आप इसको धीरे धीरे करते रहिए मोबाइल में। लूसेंट की सामान्य हिंदी से हटकर कोई भी बुक में मत जाइए आप। ठीक है, आरटीसी में प्रॉब्लम ये होती है कि आरटीसी, फिर जीटीसी में तो आपको 1 महीने आराम से वो कटवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का फिजिकल होगा, आपको पूरे दिन लगभग आप फ्री रहेंगे। लेकिन आरटीसी में क्या होता है, आरटीसी में प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस, इंडोर क्लासेस, आपकी वर्दी वगैरह सब बन जाती है, बुक्स वगैरह सब आ जाती हैं, तो ये तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, ये वही समय है जब मैंने आपको बताया कि 4 बजे उठ के आपको शाम को 6 बजे तक टाइम नहीं मिलेगा, 6 बजे के बाद ही आपको टाइम मिलेगा। ठीक, अपना कोशिश करिए कि अपना जो है ग्रुप बनाइए, वहां पर भी अपने ग्रुप बनाइए, 6-7 लड़कों का, ज्यादा लंबा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए उसमें आप लोग तैयारी करिए, आपस में एक दूसरे से पूछिए, जीएस का पूछिए, रीजनिंग का पूछिए, हिंदी का पूछिए, उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। सेपरेट होकर तैयारी करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़े, लेकिन अगर आप ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप में ये होता है कि थोड़ा सा लड़के कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, जो आपको परेशान करेंगे, जानबूझ के आपको जो है पढ़ने नहीं देंगे, बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे आके, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक, अभी अगर तो आप मेहनत कर लेते हैं अच्छे से, अगर अभी कर लेते हैं तो हो सकता है आप आज आपने अपने पेरेंट्स को एक कांस्टेबल के रूप में, एक सरकारी नौकरी का जो एक आपने उनको सरप्राइज दिया है, कल हो सकता है कि आप दरोगा बन के सब इंस्पेक्टर, ठीक है, नागरिक पुलिस 2 स्टार लगा के आप जो है उनको बहुत बड़ा एक सरप्राइज दे दें। ठीक, तो आप जो है ये 4 सब्जेक्ट को इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, अल्टरनेट डे पे कर लीजिए आप, रीजनिंग को अल्टरनेट डे पे कर लीजिए। ठीक है,
और आपका जो है मेनली अगर जिसने हिंदी तैयार कर ली, पहले ये देखिए कि किसने क्या क्या चीज तैयार कर ली। अगर किसी ने हिंदी तैयार कर ली है तो हिंदी को बिल्कुल स्किप कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले आप उठा लीजिएगा। जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जीएस में आपको सेलेक्टेड ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्टेड नहीं पढ़ेंगे तो जीएस आपको डुबा भी ले जा सकती है। 2017 का जो यूपीएसआई हुआ था, किसी से भी पूछ लीजिए, वो बहुत बड़ा वाला एक एग्जाम्पल था कि जीएस में किस तरीके से जो है लड़के फेल हुए थे। मैथ्स और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग को आप अल्टरनेट या 2 दिन में एक बार कर सकते हैं, 3 दिन में एक बार कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में भी मैं अभी सेलेक्टेड टॉपिक की वीडियो बनाने वाला हूं। मैथ्स में मैंने बना चुकी है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और ऊपर जो यहाँ पर आई बटन करके आता है उसमें भी मैं वो वीडियो डाल दूंगा। टॉप 10 मैंने उसमें ऐसे टॉपिक बताए जिनसे कि आप कर लेते हैं, तो लगभग आप 30+ क्वेश्चन वहां आपके आराम से मार के आ सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो दोस्तों अपनी तैयारी का एक आधा बहुत ही अच्छे लेवल से और बहुत ही सेलेक्टेड आपके पास टाइम होगा। और देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब हमें पूरा दिन मिलता है तब हो सकता है हम लोग लेजी हो जाएं, लेकिन अगर हमें कम समय मिलता है ना और हमारे अंदर चिंता है, अगर हमारे अंदर एक डेडिकेशन है, तो हम जो लड़का 12 घंटे पढ़ रहा है, आप वो 4 घंटे पढ़ के भी वो चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। बट एक डेडिकेशन लेवल होना चाहिए आपके पास। आप जो है 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग है, इसमें भूल मत जाना कि आपको करना क्या, आपको सब इंस्पेक्टर करना है या फिर आपको इसी कांस्टेबल की नौकरी में आपको रहना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, लगभग 20 से 25 साल लग जाएंगे, आपकी पूरी नौकरी लग जाएगी, तब भी आप हो सकता है कि एसएचओ ना बन पाए। लेकिन सब इंस्पेक्टर हैं तो 7 से 8 साल में एसएचओ बनते हैं और बने हैं। 2013 बैच आप देख लीजिए, ठीक है। उसमें आज जो भी 2013 बैच का सब इंस्पेक्टर था, ठीक है, उसमें मृतक आश्रित भी थे, डायरेक्ट भी थे और उसमें रैंकर भी थे, वो सबके सब अब एसएचओ बन चुके हैं, ठीक। ये कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। रही बात जीएस बैच की, देखिए 10 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 249 इसकी फीस है। इसमें आपको कंप्लीट आपको जीएस कराई जाएगी, संविधान, मूल विधि, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था। टारगेटेड वीडियो क्लास होंगी, कोई लाइव क्लास होगी नहीं इसमें। पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर एक पेड ग्रुप आपका बने हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको ऐड करके और वहीं पर आपको वीडियो की प्राइवेट लिंक दी जाएगी। उस वीडियो की लिंक से आप जो है जाके सीधा देख लीजिए, वीडियो को समझिए, उसके बाद उसके पीडीएफ में नोट्स लेके उसको कंप्लीट करिए पूरा पूरा टॉपिक। इस तरीके से आपका 90 डेज में आपको कंप्लीट सिलेबस आपका करवा दी जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ये इंग्लिश वाला बैच है और ये हिंदी वाला बैच है, ठीक। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप करवाना चाहें तो अभी करवा सकते हैं। लास्ट में आपको 1000 क्वेश्चन दिए जाएंगे संभावित प्रश्नों के रूप में। कॉन्टैक्ट में मैं डिटेल में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा और बाकी आप ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पहला व्हाट्सएप, और इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और इस पे जो है आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो बैच मैंने निकाल रखे हैं, ठीक, इसमें जो है लगभग 3 बैच हमारे स्टार्ट हैं पहले से 10 सितंबर से। इसमें सिर्फ आपको टारगेटेड मटेरियल दिया जाएगा जीएस से रिलेटेड, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो आप जाके चैनल पे जाइए, एग्जाम बुक जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, और वहां जाके आप जो है जो प्लेलिस्ट आती है, प्लेलिस्ट में आपका जो संविधान से रिलेटेड कुछ वीडियो पड़ी हुई है और कई सारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। तैयारी अपनी अनदर लेवल पे ले जाइए, अदरवाइज आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं जिंदगी भर यही कोसते रहेंगे कि मैं मतलब मादा रखता था अपने अंदर, मेरे अंदर डेडिकेशन भी था, लेकिन मैं कर नहीं पाया उसको, ठीक है। तो आप ये आपका जीएस का बैच है, ये इंग्लिश का जीएस का बैच है और ये आपका जेल वार्डन का बैच है। तो आप इसको अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना जो है समय निकालिए, अपना टाइम टेबल रखिए, सीरियस कैंडिडेट के साथ अपना ग्रुप बनाइए, ठीक है। और उस ग्रुप में जो है आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से अगर आप टाइमिंग देंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि फिर आप एक बार रिटर्न निकाल लीजिए, फिर तो आपकी दौड़ वगैरह तो वैसे भी कंप्लीट रहती है। थैंक यू दोस्तों।